नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के शतक पूर्ति के अवसर पर आज के इस विशेष भाग में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ 2 दिनों से हम धर्म संवाद के शतक पूर्ति के अवसर पर विशेष एक अलग भाग ले रहे हैं। इसमें हमने जो धर्म संवाद का उद्देश्य क्या था ये हमने समझ कर लिया। साथ ही हमारे साथ जो संत यहाँ पर जुड़े थे उन्होंने हमें अलग अलग विषयों से संबंधित क्या क्या प्रतिसाद मिला है, उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हमने जानकारी समझ कर ली। यह धर्म संवाद देखते समय आप दर्शकों से भी हमें बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रतिसाद मिला। आपने समय समय पर हमें सुझाव दिए, आपकी शंकाएं हमारे सामने उपस्थित की। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। हमने इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी यह हमने जानकर लिया और उसे कैसे नष्ट कर दिया गया यह भी हमने जानकर लिया। तो ये शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हमें एक दर्शक से प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न के ओर मैं जाना चाहूँगा। पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ आज के इस धर्म संवाद में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी जुड़े हैं तथा वाराणसी से पूजनीय नीलेश सिंघबा जी भी हमारे साथ आज के इस विशेष संवाद में जुड़े हैं। मैं एक वाचक से हमें इस धर्म संवाद का कार्यक्रम देखने के उपरांत एक प्रश्न आया था, तो मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत के संदर्भ में कम्युनिस्टों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था नष्ट करने के प्रयास किए और इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कम्युनिस्टों का भारत से विरोध क्यों था, इसके बारे में एक दर्शक ने हमें प्रश्न पूछा है। कृपया इसके बारे में आप हम सभी को मार्गदर्शन करें। कार्तिक जी, कम्युनिस्टों का भारत को विरोध क्यों है, यह हमको जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मैकलो आदि जो शिक्षा के संदर्भ में नीति तय करने वाले जो अंग्रेज़ थे या अंग्रेज़ के प्रतिनिधि थे, उनको भारत की संस्कृति हो, दर्शन या परंपरा हो, वे इनको हीन ही मानते थे और उन्होंने भारत के प्राचीन संस्कृति से सदैव पश्चिमी संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानकर शिक्षा पद्धति का निर्माण किया है। अंग्रेजी जो शासन है, तो वो शासन के कारण हमारे यहाँ का जो उच्च वर्ग है उनकी कई पीढ़ियाँ जो है अभी इस पश्चिमी शिक्षा पद्धति के परंपरा में ही दीक्षित हुई है और जिसने भारतीय संस्कृति को हीन तथा पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ करके प्रचारित किया, उसका भारत के अंदर जो बड़ा एक पापों में श्रेय जाता है वो भारत के इस उच्च शिक्षित पीढ़ी को ही जाता है। मार्क्सवादी हो, वामपंथी विचारधाराएं, यह सभी जो है पश्चिम देशों की उत्पत्ति है, पश्चिमी देशों से ही इसका स्रोत निर्माण हुआ है। तो इन जो उच्च शिक्षित भारतीयों की जो पीढ़ियाँ हैं उन्होंने मार्क्सवाद या वामपंथ को ही सदैव भारत में महत्व दिया है। 19वीं से लेके तो 20वीं सदी तक हमारे देश के जो अनेक जो भावी नेता थे या भावी विद्वान हैं, वे सभी पढ़ने के लिए इंग्लैंड ही जाते थे और फिर इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ की जो प्रचलित फैशन थी कि सब लोग वामपंथी से प्रभावित होते थे, तो ये भारत से जाने वाले भी वहाँ जाने के बाद वामपंथ से प्रभावित होते थे और भारत में लौट के आते थे। इतना ही नहीं, तो इनका मूल उद्देश्य क्या था, वामपंथी विचारधारा या अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य हेतु क्या था, तो वो चाहते थे कि भारत का जो युवा है, भारत का युवा स्वतंत्र समर में जो एक स्वदेशी आंदोलन निर्माण हो रहा था, तो वो स्वदेशी आंदोलन से भारत का युवा दूर रहे। और दूसरी बात, उन्हें डर लग रहा था कि अगर भारतीय युवा अगर क्रांतिकारियों के पीछे गए तो हमको भारत जल्दी छोड़ के जाने पड़ेगा। तो इस भय से यह अंग्रेज़ वामपंथ विचार के द्वारा भारतीय युवकों को एक तरफ से स्वदेशी आंदोलन से दूर रख रहे, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों से
दूर रखने के लिए प्रयास कर रहे थे। और ये दूर रखने के प्रयास के लिए उन्होंने वामपंथ का जाल जैसे इंग्लैंड में फैलाया, वैसे उच्च शिक्षित भारतीयों के माध्यम से उन्होंने भारत में भी वामपंथ का प्रचार करके युवकों को अलग थलग करने का प्रयास किया था। अब भारत की युवा अगर हिंदू चिंतन या हिंदू चेतना से अगर प्रभावित रहेगी तो वो निश्चित स्वराज्य की मांग करे, और यह मांग उन्होंने नहीं करना चाहिए। इसके लिए इन युवकों के साथ जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को भी मार्क्सवाद की ओर झुकाने का, उनको क्रांति के या स्वतंत्र समर के पद से पथभ्रष्ट करने का एक षड्यंत्र जो अंग्रेज़ों ने रचा था, तो उस षड्यंत्र के तहत वे क्या करते थे कि क्रांतिकारियों को पकड़ के जेल में ठूंसते थे, और जेल में ठूंसने के बाद उनको मार्क्सवाद, लेनिन, इनके पुस्तक पुस्तिकाएँ पढ़ने के लिए देते थे। उसके पीछे उनका छुपा उद्देश्य क्या था? उनके पीछे उनका धूर्त उद्देश्य क्या था कि वे चाहते थे कि ये क्रांतिकारी भी भारत में जो चल रहा है, जो स्वदेशी का आंदोलन चल रहा है, या इनके माध्यम से भारत में जो भारतीय राष्ट्रवाद पनप रहा है, इनके माध्यम से क्रांतिकारी परंपरा जो भारत में निर्माण हो रही है, जो अंग्रेज़ों को निश्चित और शीघ्रता से भारत से हकाल देंगी, ऐसे विश्वास अंग्रेज़ों को लग रहा था। तो यह सब ना हो, ये क्रांतिकारी स्थानिक नेताओं के भी प्रभाव में ना आए और क्रांति से भी दूर रहे, इसके लिए ये मार्क्सवादी या लेनिनवादी या ये जो वामपंथी विचारधारा की पुस्तक है, वो क्रांतिकारों को जेल में पढ़ने के लिए दे रहे थे। अंग्रेज़ ये निश्चित जानते थे कि ये जो उनकी देशी प्रेरणा है, भारतीय राष्ट्रवाद है, स्वदेशी एक आंदोलन की जो चिंगारी है, ये अंग्रेज़ों के भारत के अस्तित्व के लिए सबसे घातक है, और इसलिए ये सब उनके षड्यंत्र चल रहे थे। अब यह षड्यंत्र को और आगे लेके जाते उन्हें क्या किया कि ये भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे विभाजित करे, भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे कमज़ोर करे, कैसे उसको रोगग्रस्त करे। तो उसका एक ही माध्यम उन्होंने चुना, मार्क्सवाद के विचारों का एक कीटाणु हमारे युवकों के मन में, हमारे क्रांतिकारी के मन में, या उच्च शिक्षित जो इंग्लैंड में जा रहे थे पढ़ने के लिए, या भारत में रह के जो पाश्चात्य पद्धति का शिक्षा ले रहे थे, उनके मन में ये वामपंथी विचारों के कीटाणु को उन्होंने प्रवेश करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब हमें यह निश्चित स्मरण रहना चाहिए कि 1947 तक भारत में जो जो कम्युनिस्ट विचारों का संचलन हो रहा था, या कम्युनिस्ट विचारों के नेताओं का जो संचलन हो रहा था, उसका संपूर्ण निर्देशन प्राय जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके माध्यम से हो रहा था। और यह अंग्रेज़ सरकार का एक तीसरा रूप था। ब्रिटिश सरकार, कंपनी सरकार और ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों के माध्यम से एक ही विचार का या एक ही षड्यंत्र के ये तीन अंग हैं, ऐसे हम निश्चित कह सकते थे। अब कम्युनिस्ट विचारधारा या उनके जो सिद्धांत है, अब उसकी जो रचयिता है कार्ल मार्क्स, वह भारत में कभी भी नहीं आए, यह सत्य हम सबको मालूम होना चाहिए। कार्ल मार्क्स कभी भारत में नहीं आया, ना कभी उसने संस्कृत भाषा सीखी, ना उसको संस्कृत भाषा आती थी। इतना ही नहीं तो कार्ल मार्क्स ने कभी भारतीय दर्शन या उसका अध्ययन भी नहीं किया था। तो फिर कार्ल मार्क्स ने भारत के संदर्भ में अपना मत कैसे बनाया था? तो भारत से लौटकर जो अंग्रेज़ यूरोप वापस जाते थे, ईसाई मिशनरी भारत से जब वापस इंग्लैंड में जाते थे, तो भारत के संदर्भ में वे इंग्लैंड में जो झूठा प्रचार कर रहे थे, वो भारत के बारे में जो इंग्लैंड में झूठी जानकारी दे रहे थे, उन बातों का आधार लेकर यह जो तथाकथित विचारवंत है, वामपंथी विचारवंत है कार्ल मार्क्स, इसने अपना मत भारत तथा हिंदू विरोधी पहले ही बना लिया था। कार्ल मार्क्स ये जो व्यक्ति है, वो भारतीय हिंदू दर्शन और हमारी दर्शन परंपरा, इससे बिना भारत में आए, बिना ग्रंथ पढ़े इनसे वो घृणा करने लगा था। और इसका परिणाम क्या हो गया कि उसने भारत के विरोध में, हिंदू विचारधारा के विरोध में उसने अपना लेखन कार्य शुरू किया, और एक तरह से वामपंथ विरुद्ध हिंदू धर्म, वामपंथ विरुद्ध भारत, वामपंथ विरुद्ध सनातन धर्म संस्कृति, वामपंथ विरुद्ध प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, वामपंथी विरुद्ध भारत की जो भी पुरातन जो वैज्ञानिक परंपरा है, ये सब के विरोध में
वामपंथ का अभी कार्य शुरू हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ वामपंथ की नीति क्या है, ये कम्युनिस्टों की नीति क्या है कि किसी भी बात के लिए वो अन्यों को प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं कि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए, अन्यथा वह झूठ है। और कम्युनिस्टों के ये सिद्धांत रचने वाला ये जो कार्ल मार्क्स है, उसने कभी प्रत्यक्ष भारत देखा नहीं, भारत के संदर्भ में अध्ययन नहीं किया, तो केवल कही सुनी बातों पर उसने किसी बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के भारत के संदर्भ में धारणा बना ली और एक तरह से भारत के विरोध में उसका लेखन शुरू किया। तो कार्ल मार्क्स का एक वामपंथ, इसका दूसरा स्वरूप है भारत विरोध, हिंदू धर्म विरोध, सनातन धर्म विरोध, यानी वामपंथ, ऐसा एक उन्होंने स्वरूप बना दिया। और मार्क्स का हिंदू विरोध इतना बढ़ गया था कि वे ब्रिटिश सरकार की भी निंदा करने लगे थे और वे कह रहे थे कि भारत में ईसाई मिशनरियों को सरकार सहायता करके हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए खुलकर मदद क्यों नहीं करती, ऐसा प्रश्न वह उपस्थित कर रहा था। यानी वामपंथ ये क्रिश्चियन मिशनरियों का दूसरा रूप है, यहाँ स्पष्ट होता है। कार्ल मार्क्स यानी वामपंथ जो धर्म को अफीम मानता है, वो दूसरी तरफ भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाता है कि ब्रिटिश सरकार ईसाई मिशनरियों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए खुलकर समर्थन नहीं कर रही है। तो ये जो मूल जड़ है वामपंथ की, ये जो मूल जड़ है ईसाई मिशनरी और वामपंथ के साठगांठ की, और ये जो मूल जड़ है ईसाई मिशनरी, वामपंथ और सेक्युलर नेहरू और सेक्युलर भारतीय राजनीति की, इस साठगांठ के पीछे ये षड्यंत्र का हमें जड़ दिखाई देना चाहिए। और जब तक यह जड़ हमें ध्यान में नहीं आता, तब तक इस जड़ के ऊपर समस्या नहीं होगी, यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। एक तरफ नास्तिकतावाद का समर्थन करने वाला वामपंथ, नास्तिकतावाद का समर्थन करने वाला कार्ल मार्क्स खुलकर जब ईसाई मिशनरी की भाषा बोलता है, तो यहाँ वामपंथ का ही पर्दाफाश होता है। और भारत में यह जो वर्तमान वामपंथ पनप रहा है, वो ईसाई मिशनरियों का ही दूसरा रूप है। और वो एक तरह से ईसाई मिशनरी और यूरोपीय जो पश्चिमी विचारधारा है, उसको भारत में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यह आज भी और इस क्षण को भी हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है, और इसके विरोध में, इसका प्रतिवाद करने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स ईसाई मिशनरियों की भाषा कैसे बोल रहा था, वो उसके शब्द में अभी हम जान लेंगे। कार्ल मार्क्स कहता है कि भारत में हिंदुओं ने स्वतः विकसित होने वाली जो एक सामाजिक स्थिति है, उस स्थिति को एक अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियति में बदल दिया है। और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रकृति की दास्तापूर्ण आराधना को उन्होंने जन्म दिया है। इस पतित अवस्था का प्रदर्शन इस बात में होता है कि मनुष्य जो प्रकृति का स्वामी है, यानी मनुष्य यानी हम मानव, ये जो पूरा निसर्ग है, प्रकृति, उसका स्वामी है, ऐसे वे कह रहा है। तो वह कहता है कि मनुष्य जो प्रकृति का स्वामी है, वह घुटनों के बल हनुमान यानी एक बंदर, यानी हमारे भगवान हनुमान को वह बंदर कह रहा है, ये ध्यान में रखो। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो प्रकृति का स्वामी है मनुष्य, वह घुटनों के बल पर हनुमान एक बंदर और सबाला जो एक गाय है उसको पूजने लगा है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स हनुमान जी का अवतार होना या गौ माता का पवित्र होना तथा ये जो निसर्ग है, प्रकृति है, उसके प्रति जो हिंदुओं की कृतज्ञ होने की जो कहीं भाव या भाव भक्ति है, तो उसको न स्वीकारते हुए वो किस तरह से अपनी बात रख रहा है, वो हमें देखने की आवश्यकता है। यानी उसे कितनी घृणा थी गौ माता से, उसे हनुमान जी से कितनी घृणा थी, और वो हनुमान जी को बंदर कह रहा है। तो उसकी हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, हमारी देवी देवता के विरोध में, हमारी गौ माता के विरोध में ये वामपंथों की क्या भावना है, वो कैसे विचार करते हैं, उसका प्रतिबिंब कार्ल मार्क्स का यह विचार बताता है। मार्क्स मनुष्य को प्रकृति का स्वामी मान रहा है, और आज वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं कि ये जो कोरोना का, कोविड का संकट आया है, तो उसने कार्ल मार्क्स और वामपंथों को नहीं, तो समस्त विज्ञान और विज्ञानवादियों को, आधुनिकतावादियों को घुटने के बल पर टेकने के लिए बाध्य किया है। मार्क्स के विचारों की जो विफलता है या विज्ञानवाद का विफलता है,
उसका उत्तम उदाहरण कोई है तो ये कोविड का संकट है। मगर दूसरी तरफ वामपंथी विचार क्या कहता है, मार्क्स कहता है वो मनुष्य तो प्रकृति का स्वामी है। कितना अहंकार का लक्षण है ये। और हमारा हिंदू दर्शन उसके विरोध में, हमारा हिंदू दर्शन क्या सिखाता है, वह कहता है कि मानव और प्रकृति दोनों ईश्वर द्वारा निर्मित है। हमारे यहाँ अगर अनपढ़ कोई मछुआरा भी है, अगर उसने किसी ने भौतिक या आधुनिक शिक्षा नहीं ली होगी, तो भी वह समुद्र में मछली पकड़ने जाता है तो समुद्र को पहले देवता मानकर पूजा करता है और फिर अपने सेवा कार्य का वो आरंभ करता है। और उसे ये भाव रहता है कि यह जो समुद्र है उसी के ही कृपा से अपना परिवार पलता है, अपना परिवार चलता है। ऐसा कृतज्ञता भाव भी वह व्यक्त करता है। यानी भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में निसर्ग के प्रति कृतज्ञता भाव है और हम प्रकृति के स्वामी हैं। ये कार्ल मार्क्स का विचार प्रकृति के दोहन के लिए, पंचमहाभूतों के प्रदूषण के लिए और आज जो विश्व विनाश के कगार पर गया है उसके विनाश के लिए कारणीभूत है, यह समझने की हमें आवश्यकता है। और यह जो वक्तव्य कार्ल मार्क्स कर रहा है उसमें वह प्रकृति की पूजा को आलोचना कर रहा है। मार्क्स हमारे भारतीय परंपरा में हम जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जल देवता है, वायु देवता है, भूमाता है, भू देवता है, तो इन पूजा की वह आलोचना कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बुद्धिवादी, नास्तिक और अश्रद्ध व्यक्ति को विश्व और बहुत से लोग उसको बड़ा विद्वान मानते हैं। यह बड़ी शोकांतिका है विश्व की। मार्क्स भारत की पहचान को हिंदू के रूप में ही मानता है। भला ही आज भारत के वामपंथी हो या भारत के सेक्युलर हो, भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदुओं की भूमि नहीं मानते हैं, परंतु मार्क्स स्वयं वो भारत की पहचान हिंदू के रूप में ही मानता है तथा उसे संबोधित भी वैसे ही करता है। वह क्या कहता है वो अब हम समझ लेंगे। वह कहता है अरब, तुर्क, तातार, मुगल जिन्होंने भारत को रौंदा, जल्दी ही उनका हिंदूकरण हो गया। यानी यहाँ भारत और हिंदूकरण, यानी भारत हिंदू भूमि के होने के कारण अरब, तुर्क, तातार, मुगल ये सभी का हिंदूकरण हो गया, ऐसा आरोप मार्क्स कर रहा है। वो आगे कहता है कि वे बर्बर विजेता तो है, परंतु अपने जो विजित समाज है यानी जिनको उन्होंने जीता था, उनकी सभ्यता द्वारा वह स्वयं ही जीत लिए गए। यानी कार्ल मार्क्स यहाँ क्या कह रहा है कि ये लोग तो बर्बर थे और उन्होंने अपने बर्बरता से भारत पर विजय पाया, मगर भारत पे विजय पाया तो जो विजेता थे यानी जो पराजित हुए थे भारतीय, उनकी उन्नत सभ्यता द्वारा इन लोगों को जीत लिया और उसके कारण वह कहता है कि अरब, तुर्क ये सब उनका हिंदूकरण हुआ है। यानी कार्ल मार्क्स का अध्ययन देखो कैसे है, वो भारत को हिंदू रूप में ही देख रहा है और हिंदूकरण की ही बात कर रहा है। ब्रिटिश पहले विजेता थे जो हिंदू सभ्यता से उन्नत थे और इसलिए वे इस संस्कृति के जद में नहीं आए, ऐसे वह कहता है। यानी उसका कहना है कि ब्रिटिश पहले तो विजेता थे, मगर ब्रिटिशों की सभ्यता भारत से उन्नत होने के कारण ब्रिटिश भारतीय संस्कृति के जद में नहीं आए, ऐसे उस समय कार्ल मार्क्स कह रहा था। मगर आज विश्व की यह स्थिति है कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन देशों के चर्च अभी खाली पड़े हुए हैं। लोग चर्च को नाकारते हैं, चर्च के विचारों को मान्यता नहीं देते हैं, चर्च को एक अंधविश्वासी, और यहाँ तक कहा जाता है कि चर्च का जो केंद्र बिंदु है बाइबल का, जो जीसस, उसका कभी जन्म हुआ ही नहीं, यहाँ तक अभी चर्चा विश्व में शुरू है। और दूसरी तरफ ये जो चर्च के अनेक अनुयायी हैं, उनके मन के प्रश्न, उनके शंका के उत्तर सनातन परंपरा में, भारतीय धर्म में मिलने के कारण आज अनेक जगह वे लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को अपनाकर अपना जीवन यापन आनंद की तरफ कर रहे हैं। यह वस्तुस्थिति आज हमें दिखती है। कार्ल मार्क्स का कितना संकुचित विचार मंथन था, वो अंग्रेज़ी सभ्यता को वो श्रेष्ठ मानता था, मगर वो शायद अगर 40-50 वर्ष, 100 वर्ष अगर जिंदा रहता तो उसे अंग्रेज़ी सभ्यता का पतन का भी इतिहास देखने को मिलता था। ये वाक्य में कार्ल मार्क्स ने स्पष्टता से मुसलमानों की सभ्यता को बर्बर कहा है
और वहाँ पर ये मान्य किया है कि हिंदू सभ्यता मुसलमानों की सभ्यता से उन्नत थी और उसी कारण मुस्लिम समाज भारत में जीतने के उपरांत भी इस्लामी सिद्धांतों पर कायम नहीं रह सका और भारत में प्रथम सूफी परंपरा का प्रारंभ हुआ, जिन्होंने उनके धर्म सिद्धांतों के विरोध में भक्ति गीत गाना प्रारंभ किया था। कितने जबरन गाए जो मुसलमान थे, वे बाह्यता तो मुसलमान थे मगर वो घर में छिपकर हिंदू परंपरा, कुलाचार, उनकी उपासना साधना छुप छुप कर उसका आचरण भी वे करते थे। स्वयं कार्ल मार्क्स के विचारों में हिंदू संस्कृति बर्बर मुसलमान संस्कृति या सभ्यता से श्रेष्ठ थी, यह मान्य करने के बाद भी आज भारत के जो वामपंथी है वो इस्लाम के साथ साठगांठ करके गंगा जमुनी तहजीब की बातें करके वे एकत्रित होके हिंदू के विरोध में खड़े हुए हैं, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। तो ये वामपंथी कितने झूठे हैं और कार्ल मार्क्स के विचारों का भी वो कैसे कचरा पेटी में डालकर इस्लाम की बर्बरता को वो अभी शांति वाला धर्म कह के या सभ्य ये करके और झूठा उनका गौरवशाली इतिहास या महिमा मंडिन करके जो इतिहास लिख रहे हैं, तो एक तरह से वामपंथी लोगों का कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ भी द्रोह है, यह भी यहाँ दिखाई देता है। और उसका कारण है हिंदू विरोध, सनातन धर्म संस्कृति परंपरा का विरोध। और उससे भी ज़्यादा ये हमारे भारत के जो काले अंग्रेज थे, सेक्युलर कांग्रेस पार्टियाँ या पहले प्रधानमंत्री जो वामपंथी नेहरू थे, तो इन्होंने जो इसको छाया छत्र दिया, राजाश्रय दिया, उसके कारण यह भारत में पनपते गए। वामपंथ आगे बढ़कर यह बात रखता है, यह सिद्धांत रखता है कि जो शोषित है, पीड़ित है, उनकी दास्यता से मुक्त करना है, ऐसे वह बात कहता है। मगर शोषित पीड़ितों की दास्यता से मुक्त करने की बात करने वाला कार्ल मार्क्स दूसरी तरफ जो भारतीयों को गुलाम बनकर जो अंग्रेजी सत्ता भारत में थी उसकी वह वकालत करता है और वह कहता है कि अंग्रेजी शासन भारत में चाहिए और भारत गुलाम में रहे तो अच्छी बात है। यानी भारत को वो शोषित पीड़ित भी नहीं मान रहा है। अंग्रेजी सत्ता का समर्थन और वकालत करके भारतीय गुलामी का समर्थन करने वाला कार्ल मार्क्स दूसरी तरफ षड्यंत्र के तरफ शोषित और पीड़ितों को वह दास्यता से मुक्ति की बात कर रहा है। अंग्रेजी सत्ता पहले की भारत की प्राचीनता, भारत का विकास, जो भारत की प्रतिभा, यह सब उन्नत होते हुए भी भारत के विध्वंस को अपने क्रांतिकारी विचारों से वह आवश्यक मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि सवाल यह नहीं है कि इंग्लैंड को भारत पर राज्य करने का अधिकार है या नहीं। मार्क्स कहता है कि बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि भारत को किसकी गुलामगिरी स्वीकारना है, भारत को तुर्कों, ईरानियों या रूसियों द्वारा अधिकार में लिया जाना पसंद है या ब्रिटिशों द्वारा। यानी वो हमको ऑप्शन दे रहा है एक तरह से कि देखो, अगर हमने आप पर राज नहीं किया तो तुर्क, ईरानी नहीं तो रूसी आकर आपको गुलाम बनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लो। क्या थोर तत्वज्ञान है, क्या वामपंथ विचार है। और ये कार्ल मार्क्स को वो विचारवंत मानते हैं जो गुलामगिरी का समर्थन करता है, और उसका महिमा मंडन आज भारत में बचे बुचे जो ये वामपंथी विचारधारा या ये जो काले अंग्रेज नेहरू और सेक्युलर कांग्रेस पार्टी है, वह इसका समर्थन करती है। कितनी बड़ी विडंबना है भारत की। ब्रिटिश सत्ता को भारत में दोहरा मिशन पूर्ण करना है। उसमें का पहला था एक विध्वंसात्मक और दूसरा पुनर्जीवन देने वाला। अब वह कहता है कि पुराने एशियाई समाज का संपूर्ण विनाश, यह उसका विध्वंसक कार्य था, और एशिया में पश्चिमी समाज के निर्माण के लिए भौतिक नींव डालना, यह उसका नवनिर्मिति का दूसरा ध्येय था। यहाँ पर चाहे मार्क्स हो, मैकॉले हो या मैक्स मुलर हो, ये तीनों के विचार और अंग्रेजी सत्ता के जो कानून हैं, इसमें बहुत सी समानताएं हमें दिखाई देती है, और ये कैसे षड्यंत्र के तहत किया गया है वो हमें ध्यान में आता है। मूलतः प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसको नष्ट करके
भारत में अंग्रेजी परंपरा को कायम करना यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। और इसी कारण अंग्रेजी सत्ता के साथ साथ वामपंथी कम्युनिस्टों का उद्देश्य भी भारतीय प्राचीन सभ्यता को नष्ट करने का ही रहा और उनका हर कदम, हर कर्म भारतीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए ही साबित हुआ है, यह हमारा अनुभव बताता है। भारतीय राष्ट्रवाद को विखंडित करने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद हो, इस्लामी साम्राज्यवाद हो या कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद हो, ये तीनों ने भला ही अलग अलग कार्य किया है, मगर वो तीनों का मिलकर जो काम किया है, ये सब एक ही दिशा में भारत के विध्वंस का ही कार्य उन्होंने किया है। और इस महत्वपूर्ण जो तथ्य है, ये तीनों साम्राज्यवादों ने मिलकर भारत को नष्ट करने का जो कार्य किया, इस तथ्य को भारत के इतिहास में विदेशी, अंग्रेजी तो नहीं मगर भारतीय राज्यकर्ता और भारतीय वामपंथी इतिहासकारों ने छिपाया है। ये सबसे बड़ा पाप इनका है। और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्वतंत्र भारत के दुर्भाग्य से हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये पक्के कम्युनिस्ट समर्थक थे और उन्होंने अपना राजाश्रय और छायाचित्र इन वामपंथी इतिहासकार या विचारकों को दिया था। नेहरू केवल कम्युनिस्ट विचारधारा ही नहीं तो बल्कि भारत विभाजन करने वाले कम्युनिस्टों को भी उन्होंने वैचारिक और राजनीतिक रूप से अनेक जगह, अनेक स्थापनाओं में बड़े ऊंचा स्थान दिलाकर उसका एक तरह से समर्थन किया था। चूँकि वह काल स्वतंत्र भारत के नीति परंपराओं के नवनिर्माण का था, स्थापना का था, और ऐसे नवनिर्माण और स्थापना के समय में नीति निर्धारण के सभी सूत्र वामपंथी मिथ्याचारों, भ्रमों, नारों, इनके अधीन होने के कारण उनको जो एक आधिकारिक रूप से जो प्रथम स्वीकृति इस देश में मिली, उसने कालांतर में एक स्थापित मूल्यों का स्वरूप लेकर समाज के मन में सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बना लिया और उसका दबदबा आज भी चल रहा है। आज हम देखते हैं हमारा प्रशासन हो, हमारा पुलिस तंत्र हो, हमारा शिक्षा तंत्र हो, हमारा न्याय तंत्र हो, हमारा राजनीतिक तंत्र हो, ये सभी तंत्रों पर एक वामपंथी विचारों का जो एक दबदबा दिख रहा है, उनका एक प्रभाव दिख रहा है, वह भारत के उत्थान की सबसे बड़ी बाधा है, भारत के पुनरुत्थान में की सबसे बड़ी बाधा है, भारत के नवनिर्माण में की सबसे बड़ी बाधा है, भारत के सुराज्य निर्माण की सबसे बड़ी बाधा है। यह समझकर अभी ये वामपंथ को, उसके विचारों को, उसके मूल्यों को धोकर साफ करके सनातन विचार, सनातन परंपरा, सनातन सिद्धांत, सनातन शिक्षा पद्धति, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी राज्य व्यवस्था, इन सब की स्थापना करके भारत के पुनरुत्थान का कार्य शुरू करना, यह एकमात्र उपाय रहता है। कार्तिक जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हम सभी के सामने रखे हैं। किस प्रकार से ये कम्युनिस्ट विचारधारा हिंदू विरोधी थी, कार्ल मार्क्स जिसके कारण ये, जिन्होंने इस वामपंथ का प्रचार भारत देश में किया, वो कितना गलत था। किस प्रकार से वो एक नास्तिकतावादी कार्ल मार्क्स, वो अंग्रेज़ों के मिशनरियों का समर्थन करता था और उसे भारत में फैलने के लिए वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव लाने का प्रयास कर रहा था। तो एक प्रकार से एक हिंदू विरोधी उसका जो षड्यंत्र था, ये आज हम सभी के सामने उजागर हुआ है। और ये झूठा वामपंथ, इसके कारण आज हमारे पूरे देश में हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया है, हमारे हिंदुओं को धर्म से दूर कर दिया गया है। ये कैसे ये षड्यंत्र किया गया और ये कम्युनिस्टों की विचारधारा क्या थी, इसका आज पूरा पर्दाफाश आपने हमारे सामने किया है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो गलत कृति हुई है और ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, इसका खंडन करना अभी के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी जाने के लिए आप भी प्रयास कीजिए, आप भी हमारा सहयोग कीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आप यह जो संवाद देख रहे हैं इसको वॉच पार्टी कर सकते हैं तथा अन्यों को आप शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उन सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं और इस राष्ट्र के निर्माण के कार्य में आप भी योगदान दे सकते हैं। मैं पूजनीय नीलेश सिंघबाल जी के पास जाना चाहूँगा। पूजनीय नीलेश सिंघबाल जी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से हमें किस प्रकार से बचना चाहिए?
क्योंकि आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की सभी जगह पर होड़ लगी हुई है और सब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से, सब बहुतांश हिंदू अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के पीछे पड़े हुए हैं और सभी अंग्रेजी माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाने का एक प्रयास उनका लगा हुआ है। तो इस शिक्षा पद्धति से किस प्रकार से बचना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें। जी, आज मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुसार हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु उससे हम अपने ही धर्म से दूर जा रहे हैं। आज की भाषा में यदि कहा जाए तो हमारे मन के सॉफ्टवेयर में पाश्चात्य विकृति वाला वायरस इंस्टॉल हो चुका है। हम हमारी वेशभूषा, हमारी केशभूषा, आहार, संस्कृति, परंपरा सभी को भूलते जा रहे हैं। आज हमें धर्म पालन जो है वो हास्यास्पद और निचले स्तर का लग रहा है, परंतु हमारी संस्कृति को त्यागने का परिणाम आज हम प्रत्येक घर में देख रहे हैं। मेरा आप सभी से यही प्रश्न है कि क्या आज की पीढ़ी वाकई में सुखी है? हमारी पिछली जो पीढ़ियों के पास सुविधाएं बहुत अल्प थी, परंतु उनके मन में और आचरण में एक धर्म के संस्कार थे। अतः हमारे दादा दादी और उनसे पहले की पीढ़ियां सभी दृष्टि से हमारी अपेक्षा सशक्त और संतुष्ट थी। आज यदि हमें उसी धरोहर को आगे बढ़ाना है तो हमें ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए मार्ग से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखें कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया, ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया एक भी विचार अथवा धर्माचरण पिछड़ा हुआ नहीं है। उनमें बताए गए प्रत्येक कृति का वैज्ञानिक कारण है। सनातन संस्था आज आधुनिक यंत्रों की सहायता से नियमित रूप से शोध कार्य कर रही है। मंदिर में जाने से पहले व्यक्ति का आभा मंडल यानी ऑरा कैसा था, और मंदिर जाकर आने के बाद उसके पश्चात वो कैसे रहा, तिलक लगाने के पहले और तिलक लगाने के बाद उसका ऑरा आभा मंडल किस प्रकार से था, उसमें कितना बदलाव हुआ, ये सब परीक्षण किया जा रहा है। उसी के साथ मंदिर जाने से पहले व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर और मंदिर जाकर आने के बाद ऊर्जा का स्तर कितना था, जैसे सहस्त्रों प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई पूछता है पत्थर के देवता में क्या सामर्थ्य है, ऐसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। आज आधुनिक यंत्र ये प्रमाणित कर रहे हैं कि पत्थर की देवता की मूर्ति में भी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है, शक्ति और चैतन्य भी है। आज की पीढ़ी से मेरा आह्वान है कि आप अपने धर्म को कभी भी नीचा न समझें। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म का अध्ययन करें, धर्माचरण आरंभ करें। इसी से आपको ईश्वर के अस्तित्व की प्रतीति हुए बिना बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। आज अंग्रेजी शिक्षा से हमारा मनोभाव केवल बदला ही नहीं तो और नीचे के स्तर पर वो गिर चुका है। आज पहले जैसे घर में तुलसी लगाई जाती थी, आज घर में तुलसी की जगह मनी प्लांट ने ले ली है। गौ माता की जगह कुत्ते ने ले ली है। हमने हाथ जोड़कर नमस्ते करना, राम राम कहना छोड़ दिया है और शेखंड करना आरंभ कर दिया है। जन्मदिन पर आरती उतारकर छोड़कर केक काटना, उसको फूंक मार कर मोमबत्ती को जलाना, बुझाना इत्यादि प्रारंभ कर दिया है। बाहर से घर में आते समय पैर धोना तो दूर की बात, जूते पहनकर हम घर में घूमने लगते हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसका भी हमें आज ध्यान रखना छोड़ दिया है। जूठा या प्राणियों के द्वारा सूंघा हुआ खाना न खाना, जन्म मृत्यु के समय सूतक रखना आदि सभी हमारे आचार धर्म की बातें हमने पिछड़ेपन के नाम पर ठुकरा दी है। मंदिर जाने से हमें न्यून भावना लगने लगी है, लेकिन हमने अपने अज्ञानवश जिनको छोड़ा है
आज संपूर्ण विदेश उसको अपना रहा है। पहले स्वाइन फ्लू आया था और अब कोरोना के बाद पूरा विश्व नमस्कार करने लगा है। डिस्कवरी चैनल आज ये शोध बता रहा है कि बच्चा जब जन्मदिन पर केक पर रखी मोमबत्ती बुझाता है तो उसके मुंह के जीवाणु जाकर केक पर गिरते हैं। ऐसा झूठा केक खाना सेहत के लिए गलत है। और कोरोना के बाद अब बाहर से आने पर लोग स्नान कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, लेकिन हम क्यों भूल गए हैं कि हमारे यहाँ संध्या होती थी। हमारे धर्माचरण में केवल स्वच्छता ही नहीं, स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता भी कैसे रहे, इसका गहरा चिंतन हमारा है। पर हमने सब छोड़ दिया। अब उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। केवल भोजन की बात करें तो हमारे यहाँ केवल बाह्य सफाई का तो पूरा ध्यान रखा ही जाता है, पर भोजन बनाते समय मन भी पवित्र रहे, मन में पवित्रता आए, इसलिए भगवान को भोग लगाने की व्यवस्था है। भोजन को यज्ञ का स्थान देकर उससे पहले प्रार्थना होती थी। भोजन बनाना, भोजन परोसना, खाना आदि सभी के विषय में कुछ नियम थे। भोजन का एक अंश गौ माता और कुत्ते के लिए निकाला जाता था। इतना विलक्षण आचरण छोड़कर हमने आज हमारी स्थिति कैसे बनाई। आज तो घर का ताज़ा भोजन छोड़कर होटल का खाना, स्विगी, ज़ोमैटो से आ रहा खाना, ये खाने में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ऐसे प्रकार के खाने को। विवाह और पार्टियों में हमें खड़े होकर खाना अपनी एक प्रतिष्ठा लगने लगी है, तो बीमारी क्यों नहीं आएगी, और मानसिक बीमारियां भी आएंगी। समाज ही ऐसा आचरण करने लगेगा तो प्रकृति का कोप तो होना ही है। एक ही उदाहरण बताता हूँ, हम सब अंदर झांक कर विचार करें अवश्य। विज्ञान के प्रगति के बाद और सभी प्रकार की संपन्नता होने के बाद भी आज आप खुश और स्वस्थ हैं, या आज से 50 वर्ष पहले का समय आपको अधिक खुश और स्वस्थ लग रहा था। यदि पिछले 50 वर्ष की तुलना में आज आप दुखी हो गए हो तो आगे के 50 वर्षों में क्या होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परंतु अभी भी समय है, हमें हमारे धर्म संस्कृति की ओर लौटना होगा और पूरे विश्व को राह दिखानी होगी कि प्रकृति को संतुलित होना है तो पूरब की ओर लौटना है। जी पूजनीय नीलेश सिंह जी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हिंदुओं के सामने रखी है, सभी दर्शकों के सामने रखी है। हमें जो आह्वान आपने किया है कि हमें पुनः एक बार हमारे धर्म की ओर लौट के आना होगा, हमें पुनः अपने धर्म की शिक्षा लेनी पड़ेगी, उसका आचरण करना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा, और सनातन हिंदू धर्म के माध्यम से ही हम हमारी प्रकृति की संतुलन भी फिर से कर सकते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को यह आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर बताया जा रहा है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, स्वयं धर्म का आचरण करें, धर्म के विषय में जन जागृति करें और सनातन धर्म का महत्व अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा हमारा धर्म है जो पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि का, पूरे प्रकृति का विचार करने वाला यह धर्म है। हमारे पुरखों को हमने देखा किस प्रकार से सनातन धर्म का आचरण करते हुए वो आनंदित थे। आज बंधुओं, हम वो आनंद अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी। इसीलिए हमारा सभी दर्शकों से ये आह्वान है कि धर्म की शिक्षा ले, धर्म के विषय में जागृति करें। आपको धर्म शिक्षा से संबंधित यदि कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप अवश्य हिंदू जन जागृति समिति के वेबसाइट पर अवश्य जाकर देख सकते हैं। मैं हमारे सभी दर्शकों को एक आनंद वार्ता भी देना चाहूँगा कि आज इस धर्म संवाद के शतक पूर्ति के अवसर पर हमने आज तक यह धर्म संवाद शुरू होने से अभी तक जितने भी कार्यक्रम किए, जितने हमारे भाग हुए हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, इन सभी की जानकारी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध करवा कर दी है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर कोई भी भाग आप देखना चाहते हैं, कोई भी विषय से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं,
आप अवश्य वेबसाइट पर जाकर यह धर्म संवाद की मालिका देख सकते हैं और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य भी कर सकते हैं। मैं पूजनीय नीलेश सिंघबा जी से फिर से ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में ये कोरोना की जो महामारी चल रही है, तो इस कारण सभी जगह पर सरकार ने लॉकडाउन या फिर क्वारंटाइन की घोषणा कर दी गई है। तो मेरा प्रश्न ऐसे था कि प्राचीन काल में क्या हिंदू धर्म में इस प्रकार से वायरस के प्रादुर्भाव से बचने के लिए कोई उपाय बताए जाते थे? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, भारत में प्राचीन काल में आयुर्वेद तथा अन्य सभी शास्त्र प्रगत अवस्था में थे। सूक्ष्म जीवाणु से भी आगे बढ़कर सूक्ष्मतम रजतम कोणों का भी मनुष्य पर प्रभाव होता है, यह उन्होंने सिद्ध किया था और उसे शास्त्रों के आधार पर हमें धर्माचरण के रूप में बताया जाता था। लेकिन वामपंथियों ने उसे हास्यास्पद प्रचारित किया और फिर आज एक वायरस ने संपूर्ण विश्व को उसी सनातन धर्म के सिद्धांत का महत्व दिखाया। प्राचीन काल में हमारे यहाँ यज्ञ, अग्निहोत्र, गौ माता से प्राप्त पंचगव्य, इनके कारण वातावरण की शुद्धि हो जाती थी। हमने आरती करते समय कपूर को जोड़ा, कपूर से जोड़ा। हर दिन कपूर जलाने का महत्व समझाया ताकि घर के जीवाणु मर सके। वातावरण को शुद्ध करने के लिए मंदिरों में शंखनाद किए, लेकिन फिर भी कोई प्रादुर्भाव न हो, इसलिए हमें सूतक के रूप में क्वारंटाइन का महत्व बताया गया था। हमारे घरों में किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव में भी ये दूषित जीवाणु होते हैं, उनसे प्रादुर्भाव न हो इसलिए हिंदू धर्म में शवों का दाह संस्कार करते हैं। इतना ही नहीं, उनसे प्रादुर्भाव न हो इसलिए हिंदू धर्म में शवों का दाह संस्कार तो करते ही हैं, और जो लोग अंतिम यात्रा में जाते हैं उन्हें सबको सूतक लगती है। वो अपने घर जाने से पहले नहाते हैं और फिर घर में प्रवेश मिलता है। जिसके घर में मृत्यु होती है उसके परिवार में 12 दिन तक सूतक रहता है। उस कालावधि में सबसे अलग रहना, भोजन नहीं बनाना, मंदिर में पूजा नहीं करना, ये सब बताया जाता है। सूतक के घरों का पानी भी नहीं पिया जाता था। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके उपयोग किए गए सारे जो रजाई, गद्दे, चादर सब जलाए जाते हैं और फिर नहीं तो फेंक दिए जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होने पर भी एक जन्म सूतक, जिसको मराठी में सोयर कहते हैं, ये लागू करके माँ बेटे को अलग कमरे में रखते हैं। वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयों को जलाकर धुआं करना और इसके द्वारा शुद्धि रखी जाती है। इस प्रकार से माँ बेटे को सुरक्षित रखने के लिए क्वारंटाइन करते हैं। हम मल विसर्जन करते हैं तो शरीर की भी शुद्धि करते हैं। हम तो हर दिन कपड़े धोकर पहनने के लिए कहते हैं। हमें भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने का महत्व समझाया गया है। हमें बाहर से आने पर हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर जाने का महत्व समझाया गया है। हमने सुबह गर्म पानी से नहाते हुए पानी में कभी कभी हल्दी या नीम डालने के लिए बताया जाता है। हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कालावधि में भोजन निषेध करने को कहा गया है। हमें दीपावली, नवरात्रि तथा गणेशोत्सव से पहले पूजन के नाम पर घर में साफ सफाई करने के लिए सिखाया गया है। दीपावली पर घर के कोने कोने को साफ किया जाता है। चूना पोतकर जीवाणुओं को भी नष्ट किया जाता है। तो हम सुसंस्कृत, समझदार, अति विकसित महान संस्कृति को मानने वाले हैं। आज हमें गर्व होना चाहिए कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति को सम्मान से देख रहा है। वो अभिवादन के लिए हाथ जोड़ रहा है, वो शव जला रहा है, वो हमारा अनुसरण कर रहा है। हमें भी भारतीय संस्कृति के महत्व को, उसकी बारीकियों को और अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही जीवन शैली सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और सबसे उन्नत है।
जी पूजनीय नीलेश सिंह जी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण और उदाहरणों के साथ हमारे सामने सनातन धर्म का महत्व क्या है ये हमारे सामने रखा है। सुसंस्कृत, समझदार और अति विकसित महान संस्कृति को मानने वाला हमारा सनातन हिंदू धर्म ही है और इसके बारे में हमें अभिमान होना चाहिए कि हम इस सनातन धर्म का एक अविभाज्य अंग हैं। तो इस धर्म को हमें विश्व में पुनर्स्थापित करना है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, इसका सम्मान हमें करना है और इसके बारे में जानकारी पूरे विश्व में पहुंचानी है। वसुदेव कुटुंबकम ये हमारी भावना है। तो पुनः एक बार भारत को अगर विश्व गुरु बनना होगा तो हमें सनातन धर्म राज्य लाना होगा। सनातन धर्म की परंपरा, संस्कृत भाषा, इन सभी का प्रचलन और प्रचार प्रसार बढ़ाकर हर एक हिंदू के मन में हमें वो विचार, वो बीज बोना होगा और तभी ये फिर से पुनः एक बार भारत विश्व गुरु बनेगा। तो आप भी सभी इस कार्य में सहभाग ले सकते हैं। इस शतक पूर्ति कार्यक्रम के अवसर पर हमें संतों द्वारा इन महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं ये जानकारी लेकर यदि आप इस हमारे कार्य में सहभाग लेना चाहते हैं, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कार्य में अगर सहभाग लेना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना संपर्क क्रमांक तथा आप जिस जिले से जुड़े उसका नाम आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आप सभी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के पास जाना चाहूँगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस शतक पूर्ति के अवसर पर, धर्म संवाद के शतक पूर्ति के अवसर पर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्तिक जी, कोई भी अगर शिक्षा व्यवस्था है, चाहे पाश्चात्य हो या भौतिक हो, यह एक तरह से समाज की हानि करती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जो शिक्षा एजुकेटेड इलिटरेट यानी जिसको हम पढ़त मूर्ख कहते हैं, या यानी एक तरफ से दिखने को तो शिक्षित है, डिग्री होल्डर है, मगर वो मूर्ख इसलिए है कि वे अपनी स्वयं स्फूर्ति को, स्वयं विचारों को, स्वयं प्रेरणा को, स्वयं विश्लेषण को महत्व नहीं देते हैं और अपना मत कोई तो न्यूज़पेपर में छपे हुए न्यूज़ के कारण या आर्टिकल के कारण या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो चर्चा चल रही उसको सुनकर करते हैं। यानी आज का जो ये मत निर्धारण की जो प्रणाली है वो मीडिया माइंडसेट क्रिएट करती है या एडवर्टाइजिंग माइंडसेट क्रिएट करती है, ऐसे कहा जाता है। तो कोई चैनल या कोई न्यूज़पेपर या कोई राजनेता जो आपका आदर्श है वो अगर झूठ भी कह दे तो उसे आंखें बंद कर स्वीकारने की एक परंपरा भारत की शिक्षित पीढ़ी में आई है। यानी शिक्षा का अर्थ होता है कि आपके सामने कोई विचार आता है, कोई सिद्धांत आता है, तो आपका तर्क, आपका अनुभव, प्रत्यक्ष घटना, इन सब को देखकर विश्लेषण करके वो योग्य है या अयोग्य है यह जांचने की आवश्यकता होती है। परंतु अपने पसंद का आदर्श, उसके किसी भी विचारों को आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके स्वीकारना, यह एजुकेटेड इलिटरेट पीढ़ी जो भारत में निर्माण हुई है या विश्व में निर्माण हो रही है उसका ये एक प्रातिनिधिक स्वरूप है, ऐसे मैं कहूँगा। क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी ने अपने दासबोध ग्रंथ में ही पढ़त मूर्ख, यानी दिखने को तो शिक्षित है मगर वो मूर्ख है, वो कहीं सुनी बातों पर ही अपना मत बनाता है, इस तरह का एक पढ़त मूर्ख का लक्षण उन्होंने बताया और उसी का प्रभाव आज पूरे विश्व में दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं भारत के युवकों को यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप एजुकेटेड इलिटरेट यानी पढ़त मूर्ख ना बने। आपके सामने जो भी विचार, जो भी सिद्धांत या जो भी इतिहास आ रहा है, जो भी शिक्षा में सूत्र आ रहे हैं, वो अपने तर्कों के साथ, अन्य जो प्रमाणित जो बातें हैं उनके साथ अभ्यास करके, योग्य अध्ययन करके, अपना अनुभव लेकर एक तटस्थता से, एक निरपेक्षता से उसको स्वीकारें और सही मायने में एक ज्ञान के आप उपासक बने, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। युवकों को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अब आज की स्थिति में हम पश्चिमी देश को भी हारे हुए देख रहे हैं। इतना भौतिक विकास किया है, इतना आधुनिक विज्ञान ने विकास किया है, इतना आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन ने विकास किया है, अभी भी
कोरोना जैसे संकट ने इन सभी विज्ञानवादियों और आधुनिकतावादियों को घुटने के बल पर लाके बिठाया है। इतना भौतिक विकास होने के बाद समाज में मृत्यु दर कम नहीं हो रहा है, अनेक जगह गरीबी हट नहीं रही है। तो एक तरह से ये भौतिक विकास निरर्थक और अनुपयोगी है, यही हमें दिखाई दे रहा है। इस कारण पश्चिम की हर एक बात अच्छी ही होती है, यह अंधविश्वास जो हमारे मन में निर्माण हो रहा है उसको मिटाकर वास्तविक स्थिति को समझकर वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखकर समझना आवश्यक है। विज्ञान का भी अर्थ अंधानुकरण नहीं होता है। विज्ञान का अर्थ है कि आपके सामने जो लिखा है, बताया है, उसका स्वयं प्रयोग करके, उसकी स्वयं अनुभूति लेके, उसके स्वयं के ज्ञान को परख कर अपनी प्रतिभा को जागरूक रखने की प्रक्रिया को ही विज्ञान कहा जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों को पढ़कर आप उनका भावार्थ पहले समझने का प्रयास कीजिए। यह शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, तो हमें संस्कृत भाषा भी सीखने की आवश्यकता है, उसका संस्कृत भाषा का भी ज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमारे जो प्राचीन वैभव है, उसकी जो वास्तविकता है, सत्यता है, वो विश्व के सामने तथ्यों के साथ रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। जहाँ पर हिंदू धर्म के संदर्भ में गलत, अयोग्य या झूठी बातें बताई जा रही है, उसका अभ्यासपूर्ण खंडन करने की क्षमता हमें निर्माण करने का प्रयास हमने किया चाहिए। हमारी ये जो प्राचीन विरासत है, हमारा ये जो वैभव है, इसका धरोहर का हमें जतन करने हेतु पुढ़ाकार लेकर हमें प्रत्यक्ष इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। राजनीति छोड़कर, धर्म और राष्ट्र के संदर्भ में राजनीति छोड़कर, यह हमें व्रत के स्वरूप में लेकर अपना कार्य शुरू करना चाहिए और उसे पूरे विश्व तक कैसे लेके जाए, इसका हमें नियोजन या आयोजन करना चाहिए। और सबसे पहले इन शास्त्रों की हम स्वयं कैसे अनुभूति हो, इसके लिए हमें गुरु के मार्गदर्शन में साधना प्रारंभ करनी चाहिए। प्राचीन काल में जिस प्रकार साधनों के अभाव होते हुए भी आत्मज्ञान के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे अद्वितीय शास्त्र लिखे थे, अनुसंधान किया था, शोध कार्य किए थे, और उसके बाद जब मुगलों ने हमारे विश्वविद्यालय जला दिए, वहाँ के ग्रंथ संग्रहालय भी जला दिए, अंग्रेज़ों ने भी हमारे ग्रंथों को विकृत करने का भरकस प्रयास किया, झूठा इतिहास, झूठे तथ्य जोड़ने का प्रयास किया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी या डार्विन के सिद्धांत से लेके भारत में जातिवाद, ऐसे कुछ बातें अपप्रचारित करने का जो प्रयास किया है। तो इन बातों को नकारते हुए, इनका अभ्यासपूर्ण खंडन करते हुए, हमको इससे भी आगे बढ़कर हमें पुनश्च हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, हमारी संस्कृति है, हमारा विज्ञान है, उसको पुनरुज्जीवन के कार्य में हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। और संपल कहते, और इसलिए मैं आपसे यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप खुले दृष्टि से, खुले मन से इन तत्वों का अध्ययन कीजिए। किस तरह से हमारा इतिहास विकृत किया गया है, किस तरह से हमारी शिक्षा पद्धति हमारे परंपराओं के बारे में हीनता निर्माण करती है। आक्रांता चाहे पाश्चात्य अंग्रेजी मिशनरी हो, आक्रांता चाहे अरब के इस्लामी आक्रांता हो, इनका महिमा मंडन करती है। और हमारी जो राजाओं की, ऋषि मुनि की जो गौरवशाली परंपरा है, चाहे आयुर्वेद से निगड़ित हो, चिकित्सा शास्त्र से निगड़ित हो, धातु शास्त्र से निगड़ित हो, शस्त्र अस्त्र विद्या से हो, युद्ध कला से हो, संगीत कला से हो, तो इनके संदर्भ में जो हमारी जो पारंपरिक और प्राचीन जो विरासत है, तो उसकी धरोहर को संजोने के लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर, हमें कदम से कदम मिलाकर आने वाले समय में आगे जाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि आप जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और हम सबको मिलकर यह कार्य करना है, तो आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ज़िला कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किस क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, आप इस कार्य से कैसे जुड़ना चाहते हैं, वह ज़रूर बताएं। हम मिलकर एक भारत के नवनिर्माण के इस कार्य में एक एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं भगवान श्री राम जी
भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो संदेश हमारे युवाओं को दिया है, इस माध्यम से मैं सभी ये दर्शकों को ये आह्वान करना चाहूँगा, ये हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कार्य में हमें सभी को सहभाग लेना चाहिए। सभी को एकत्रित कर कर हमारे धर्म की प्राचीनता, उसकी वैज्ञानिकता यह लोगों के सामने लेकर जानी चाहिए। पुनः एक बार हिंदू धर्म की शिक्षा लेकर हमें समाज में जागृति का कार्य करना चाहिए और सनातन धर्म की महानता को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य हम युवाओं में है, हम में वो क्षमता है, क्योंकि हम इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इस कार्य में अवश्य सहभाग लें और इस सनातन धर्म राज्य का हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में आप अवश्य सहभाग लेकर आप सभी अपना धर्म कर्तव्य निभाइए। इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने का एक कार्य यहाँ पर किया है। एक हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में यह गिलहरी समान सहभाग हिंदू जनजागृति समिति द्वारा किया जा रहा है। आप सभी दर्शकों के लिए हम एक आनंद वार्ता भी आज इस शतक पूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। अभी तक शुरुआत से लेकर हमने जो शतक पूर्ति की है, 100 भाग पूर्ण किए हैं, तो ये सभी 100 भाग हिंदू जनजागृति समिति की वेबसाइट hindujagriti.org इस पर रखे गए हैं। आप जब चाहे वेबसाइट पर जाकर जो भाग आप देखना चाहते हैं उसे अवश्य देख सकते हैं। इसे अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं और जब भी आपको कुछ शंका आती है तो इसका आप आधार लेकर अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। बंधुओं, हम सभी को सनातन धर्म का प्रवक्ता बनना चाहिए और इसके बारे में सभी जानकारी आज हमें होनी चाहिए। कोई भी अगर गलत हमारे धर्म के बारे में बताता है तो उसका खंडन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ पर पूजनीय संतों द्वारा, सद्गुरु द्वारा जो बताया गया है, ये इस हमारे लिए एक पथदर्शक है, एक आदर्श है। इसका हम आधार लेंगे और सभी लोगों में इसकी जागृति करेंगे। मैं इस शतक पूर्ति के कार्यक्रम में उपस्थित संतों के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को श्री गुरुचरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार।